रुकिए, इस वीडियो को अभी बंद मत कीजिए। मैं ये लाइन आपको रोकने के लिए नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो बात अभी आप सुनने वाले हैं वो किसी कहानी की तरह शुरू नहीं होती, वह आपके दिमाग में एक सवाल की तरह उतरती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमें बताया ही नहीं जाता? क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमें सच बताया गया वो पूरा सच था भी या नहीं, और अगर नहीं था तो फिर जो छुपा दिया गया वो क्यों छुपाया गया? आज जिस ऑडियो बुक को आप सुनने जा रहे हैं वो डर पैदा करने के लिए नहीं है। ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये किसी विचारधारा को तोड़ने नहीं आए हैं। ये ऑडियो बुक सिर्फ एक काम करती है, सवाल खड़े करती है। और जो इंसान सवाल पूछना सीख जाता है वो फिर चीजों को वैसे नहीं देख पाता जैसे पहले देखता था। ओकल्ट और निषिद्ध ज्ञान, ये दो ऐसे शब्द हैं जिन्हें सुनते ही ज्यादातर लोग या तो डर जाते हैं या फिर हंस देते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये सब झूठ है, कुछ कहते हैं ये बहुत खतरनाक है, लेकिन बहुत कम लोग रुककर ये पूछते हैं, अगर ये सब झूठ है तो इसे इतना दबाया क्यों गया, और अगर यह इतना खतरनाक है तो फिर सदियों तक कुछ गिने चुने लोगों तक ही यह ज्ञान क्यों सीमित रहा? इस ऑडियो बुक में हम आपको कोई अंधविश्वास नहीं सिखाने वाले, हम आपको कोई चमत्कार का सपना नहीं दिखाने वाले, और हम ये दावा भी नहीं करने वाले कि यह सुनते ही आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हम सिर्फ ये करेंगे, आपको वो दिखाएंगे जिसे देखने से ज्यादातर लोग बचते हैं। ये ऑडियो बुक 10 अध्यायों में बंटी हुई है। हर अध्याय एक ऐसा सवाल उठाएगा जो लोग अक्सर इंटरनेट पर खोजते हैं, लेकिन उन्हें साफ जवाब कहीं नहीं मिलता। इन अध्यायों में हम बात करेंगे, ओकल्ट का असली अर्थ क्या है, निषिद्ध ज्ञान वास्तव में क्या होता है, इसे डरावना क्यों बताया गया, और यह ज्ञान किन परिस्थितियों में ताकत बनता है और किन परिस्थितियों में विनाश। अब एक जरूरी बात, बहुत से लोग पूछते हैं, इस किताब को किसने लिखा, कब लिखा और क्यों लिखा? तो यहां साफ समझ लीजिए, यह कोई एक लेखक की लिखी हुई कहानी नहीं है, यह कोई एक समय में लिखी गई किताब नहीं है। ये ऑडियो बुक सदियों पुराने विचारों, इतिहास, साइकोलॉजी और मानव व्यवहार के अध्ययन से तैयार की गई है। इसका उद्देश्य किसी को सही या गलत साबित करना नहीं, बल्कि आपको सोचने की आजादी देना है। ये ऑडियो बुक इसलिए बनाई गई क्योंकि आज के समय में लोग जानकारी तो बहुत देखते हैं, लेकिन समझ बहुत कम पाते हैं। और जब समझ नहीं होती तो या तो अंधभक्ति पैदा होती है या फिर अंधा विरोध। ये ऑडियो बुक दोनों से दूर रहती है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक सुनते हैं तो संभव है कि आप कुछ बातों से सहमत न हो, और यह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सोचने वाला इंसान हर बात से सहमत नहीं होता, वो हर बात को परखता है। अब एक छोटा सा अनुरोध, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। यह कोई औपचारिक बात नहीं है, ये सिर्फ ये बताता है कि आप इस तरह की गहरी और सोचने वाली सामग्री और देखना चाहते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां तेज मनोरंजन नहीं बल्कि धीरे असर करने वाली बातें मिलती हैं। अब आगे जो आएगा वह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप तैयार हैं सच को उसके असली रूप में देखने के लिए तो चलिए पहले अध्याय से शुरू करते हैं। अध्याय 1, ओकल्ट क्या होता है जिसे लोग अंधेरे का ज्ञान समझ लेते हैं। जब कोई व्यक्ति पहली बार ओकल्ट शब्द सुनता है तो उसके मन में अपने आप कुछ तस्वीरें बनने लगती हैं। अंधेरा कमरा, रहस्यमय चिन्ह, डरावनी किताबें, तंत्र मंत्र और ऐसा कुछ जिससे दूरी बनाए रखना ही ठीक समझा जाता है। ये प्रतिक्रिया अचानक नहीं होती, ये प्रतिक्रिया वर्षों से बनाई गई एक मानसिक छवि का परिणाम होती है। समस्या यह नहीं है कि लोग डरते हैं, समस्या यह है कि लोग बिना समझे डरते हैं। ओकल्ट शब्द का अर्थ जानने से पहले ही उसके बारे में धारणा बना ली जाती है और वही धारणा धीरे धीरे सच मान ली जाती है। असल में ओकल्ट शब्द का मूल अर्थ अंधेरा या खतरनाक नहीं होता। ओकल्ट का अर्थ होता है छुपा हुआ, गुप्त या ऐसा ज्ञान जो तुरंत दिखाई नहीं देता। ये शब्द उन चीजों के लिए प्रयोग किया जाता था जो सामान्य दृष्टि से परे होती थी, जिन्हें समझने के लिए गहराई, धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता होती थी, जैसे मन का काम करना, प्रतीकों का प्रभाव, चेतना की परतें और प्रकृति के नियम। लेकिन समय के साथ इस शब्द के अर्थ को जानबूझकर बदल दिया गया। इतिहास में जब भी कोई ऐसा ज्ञान सामने आया जिसने आम सोच को चुनौती दी, उसे या तो खतरनाक कहा गया या पाप से जोड़ दिया गया। ओकल्ट के साथ भी यही हुआ। यह ज्ञान हर किसी के लिए नहीं था क्योंकि हर कोई इसे समझने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे यह बात बदलकर यह कह दी गई कि यह ज्ञान बुरा है, अंधेरा है और इससे दूर रहना चाहिए। यहीं से भ्रम की शुरुआत होती है। मानव इतिहास में ज्ञान हमेशा शक्ति से जुड़ा रहा है। जो जानता है वो दिशा तय करता है, जो समझता है वो नियंत्रित नहीं होता। इसी कारण हर समाज में कुछ ज्ञान को सीमित रखा गया। प्राचीन काल में भी ज्ञान खुले बाजार में नहीं बांटा जाता था। शिष्य को परखा जाता था, उसकी मानसिक स्थिति देखी जाती थी, उसके चरित्र को समझा जाता था, तभी उसे आगे की बातें सिखाई जाती थी। इसका कारण डर नहीं था बल्कि जिम्मेदारी थी।
ओकल्ट ज्ञान का संबंध मनुष्य के भीतर की दुनिया से होता है। ये बाहरी चमत्कारों से कम और आंतरिक समझ से अधिक जुड़ा होता है। मन कैसे काम करता है, विचार कैसे बनते हैं, प्रतीक अवचेतन को कैसे प्रभावित करते हैं और चेतना किन स्तरों पर काम करती है, ये सब ओकल्ट अध्ययन का हिस्सा रहे हैं। लेकिन क्योंकि यह बातें सीधे दिखाई नहीं देती, इसलिए इन्हें रहस्यमय मान लिया गया। मनोविज्ञान के आधुनिक अध्ययन ने आज जिन बातों को वैज्ञानिक भाषा में समझाना शुरू किया है, वही बातें सदियों पहले प्रतीकों और कथाओं के माध्यम से समझाई जाती थी। फर्क सिर्फ भाषा का था। पहले ज्ञान अनुभव और प्रतीक के माध्यम से दिया जाता था, आज आंकड़ों और सिद्धांतों के माध्यम से दिया जाता है। लेकिन जड़ वही है। ओकल्ट को गलत समझने की एक बड़ी वजह यह भी है कि लोग प्रतीक को सच मान लेते हैं और उसके पीछे छुपे अर्थ को समझने की कोशिश नहीं करते। प्रतीक कभी सीधे बात नहीं करते, प्रतीक संकेत देते हैं। आंख का प्रतीक देखकर लोग डर जाते हैं, लेकिन यह नहीं समझते कि आंख का अर्थ जागरूकता और निरीक्षण से जुड़ा होता है। त्रिकोण को देखकर लोग उसे खतरे से जोड़ देते हैं, जबकि इतिहास में त्रिकोण संतुलन और संरचना का प्रतीक रहा है। जब प्रतीक की भाषा समझी नहीं जाती, तो वही प्रतीक डर पैदा करने लगते हैं। ओकल्ट को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि इसे नैतिकता के खिलाफ समझ लिया गया, जबकि ओकल्ट ज्ञान नैतिकता सिखाता नहीं, वो चेतना को समझाता है। वो यह नहीं कहता कि क्या सही है और क्या गलत, बल्कि यह बताता है कि निर्णय कैसे बनते हैं और उनके परिणाम कैसे उत्पन्न होते हैं। ये ज्ञान इंसान को जिम्मेदार बनाता है, डरपोक नहीं। धार्मिक और सामाजिक ढांचे ने लंबे समय तक ये तय किया कि कौन सा ज्ञान सुरक्षित है और कौन सा नहीं। यह जरूरी भी था क्योंकि हर समाज को स्थिरता चाहिए, लेकिन स्थिरता और जड़ता में फर्क होता है। जब किसी ज्ञान को केवल इसलिए रोक दिया जाए क्योंकि वो सवाल खड़े करता है, तो वो रोक डर से पैदा होती है, समझ से नहीं। ओकल्ट के साथ यही हुआ। ये सवाल करता था, इसलिए असहज था। ये समझना जरूरी है कि ओकल्ट ज्ञान का मतलब किसी शक्ति को हासिल करना नहीं है। यह अपने आप को समझने की प्रक्रिया है। जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है, उसे बाहरी नियंत्रण की जरूरत कम पड़ती है। यही बात हमेशा सत्ता को असहज करती रही है। इसलिए ओकल्ट को या तो रहस्य बना दिया गया या डर का रूप दे दिया गया। इतिहास में कई ऐसे काल रहे हैं जब वैज्ञानिक सोच को भी ओकल्ट माना गया। जब किसी ने कहा कि पृथ्वी गोल है, उसे पागल कहा गया। जब किसी ने कहा कि मानव व्यवहार को समझा जा सकता है, उसे खतरनाक कहा गया। समय के साथ वही बातें सामान्य हो गईं। ओकल्ट भी उसी प्रक्रिया से गुजर रहा है। मानव मन अज्ञात से डरता है, और जब किसी चीज को समझाया नहीं जाता, तो डर खुद अपनी कहानी बना लेता है। ओकल्ट के साथ भी यही हुआ। फिल्मों, कहानियों और अफवाहों ने इसे अंधेरे रंग में रंग दिया। वास्तविक अध्ययन पीछे छूट गया। यह अध्याय इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे बढ़ने से पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि ओकल्ट कोई भयावह रहस्य नहीं है। यह एक दृष्टिकोण है, एक अध्ययन पद्धति है, एक ऐसा तरीका है जिससे मनुष्य खुद को और दुनिया को देखने की कोशिश करता है। इसमें कोई चमत्कार नहीं, कोई त्वरित शक्ति नहीं, बल्कि लंबा अभ्यास और आत्मनिरीक्षण होता है। ओकल्ट को समझने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि व्यक्ति डर छोड़ दे। डर के साथ ज्ञान कभी स्पष्ट नहीं होता। जब डर हटता है, तब सवाल पैदा होते हैं और सवाल से ही समझ जन्म लेती है। यही कारण है कि इस ज्ञान को हमेशा धीरे धीरे दिया जाता था, एक साथ नहीं। यह भी याद रखना जरूरी है कि हर ज्ञान का गलत उपयोग संभव है। जैसे विज्ञान से दवा बनती है और हथियार भी, वैसे ही ओकल्ट समझ से जागरूकता आती है और गलत समझ से भ्रम भी पैदा हो सकता है। फर्क उपयोग करने वाले के इरादे और समझ का होता है, ज्ञान का नहीं। ओकल्ट को अंधेरे से जोड़ना आसान है क्योंकि अंधेरा डराता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अंधेरा केवल प्रकाश की अनुपस्थिति नहीं होता, वह अज्ञान का प्रतीक होता है। और ओकल्ट अज्ञान नहीं बढ़ाता, वह अज्ञान को समझने की कोशिश करता है। इस अध्याय का उद्देश्य किसी को किसी विचार में बदलना नहीं है। इसका उद्देश्य केवल यह साफ करना है कि ओकल्ट को जिस तरह से समझा गया है, वो अधूरा है। जब तक शब्द का सही अर्थ नहीं समझा जाएगा, तब तक आगे की कोई भी बात गलत आधार पर खड़ी होगी। आगे के अध्यायों में हम धीरे धीरे उन परतों को खोलेंगे जिनकी वजह से यह ज्ञान निषिद्ध कहा गया, डरावना बनाया गया और गलत समझा गया। लेकिन यह यात्रा तभी संभव है जब पहला कदम स्पष्ट हो। ओकल्ट अंधेरा नहीं है, वो छुपा हुआ है, और जो छुपा होता है वो हमेशा खतरनाक नहीं होता, कभी कभी वो सिर्फ अनदेखा होता है। यही से इस ऑडियो बुक की असली यात्रा शुरू होती है, डर से नहीं, समझ से। अध्याय 2, निषिद्ध ज्ञान का अर्थ वह सच जो हर किसी के लिए नहीं होता। जब कोई ज्ञान निषिद्ध कहा जाता है, तो सामान्य मन उसे तुरंत गलत या खतरनाक मान लेता है। ऐसा मानना स्वाभाविक है क्योंकि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि जो चीज मना की गई है वो नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन इतिहास में निषिद्ध शब्द का प्रयोग हमेशा बुराई के लिए नहीं किया गया। कई बार निषिद्ध का अर्थ केवल इतना होता था कि वह ज्ञान सीमित लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं। यह अंतर समझना बेहद जरूरी है क्योंकि यहीं से भ्रम और सच्चाई के रास्ते अलग हो जाते हैं।
हर सच सार्वजनिक नहीं होता। ये बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन यह वास्तविकता है। मनुष्य का मानसिक स्तर, भावनात्मक स्थिरता और समझने की क्षमता एक जैसी नहीं होती। जिस सच को एक व्यक्ति संतुलन के साथ समझ सकता है, वही सच दूसरे व्यक्ति के लिए भ्रम और भय का कारण बन सकता है। इसलिए प्राचीन काल में ज्ञान को परतों में बांटा गया था। पहले बुनियादी बातें, फिर धीरे धीरे गहरी समझ। इसे निषेध नहीं बल्कि सुरक्षा कहा जाना चाहिए। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां ज्ञान को छुपाया गया, इसलिए नहीं कि वह झूठ था, बल्कि इसलिए कि उसका गलत अर्थ निकाला जा सकता था। जब कोई विचार समाज की मौजूदा सोच को हिला देता है, तो उसे तुरंत स्वीकार करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। ऐसे में समाज उसे रोकता है, दबाता है या निषिद्ध घोषित कर देता है। ये प्रक्रिया डर से नहीं बल्कि असंतुलन से बचने के लिए होती है। निषिद्ध ज्ञान का एक बड़ा हिस्सा मानव मन की संरचना से जुड़ा होता है। मनुष्य अपने बारे में जितना कम जानता है, उतना ही वो बाहरी नियमों पर निर्भर रहता है। लेकिन जैसे ही वह अपने विचारों, भावनाओं और निर्णयों की प्रक्रिया को समझने लगता है, उसका डर कम होने लगता है। यही स्थिति हमेशा सत्ता और व्यवस्था को असहज करती है। इसलिए मन से जुड़ा ज्ञान अक्सर सीमित रखा गया। मनोविज्ञान के विकास से पहले मन को समझने के प्रयास प्रतीकों, कथाओं और अभ्यासों के रूप में किए जाते थे। इन्हें आज ओकल्ट या निषिद्ध कहा जाता है, लेकिन उस समय यह सामान्य अध्ययन का हिस्सा था। फर्क सिर्फ इतना है कि तब इसे हर किसी को नहीं सिखाया जाता था। इसका कारण यह था कि बिना मार्गदर्शन के यह ज्ञान व्यक्ति को भ्रमित कर सकता था। निषिद्ध ज्ञान का अर्थ यह नहीं कि वह किसी विशेष समूह की साजिश है। कई बार यह केवल इतना होता है कि ज्ञान देने वाले जानते थे कि हर व्यक्ति इसके लिए तैयार नहीं है। जैसे एक बच्चे को कठिन गणित नहीं सिखाई जाती, वैसे ही गहरी मानसिक समझ हर उम्र और हर स्थिति के लिए उपयुक्त नहीं होती। इसे रोकना गलत नहीं बल्कि जिम्मेदारी होती है। समस्या तब शुरू होती है जब निषिद्ध शब्द के साथ डर जोड़ दिया जाता है। डर का उपयोग हमेशा नियंत्रण के लिए किया गया है। जब किसी ज्ञान से डर पैदा किया जाता है, तो लोग सवाल पूछना बंद कर देते हैं। वे उसे समझने के बजाय उससे दूर रहना चुनते हैं। यही प्रक्रिया धीरे धीरे अज्ञान को मजबूत करती है और ज्ञान को रहस्यमय बना देती है। इतिहास में कई ऐसे समय रहे हैं जब वैज्ञानिक सत्य भी निषिद्ध माने गए। पृथ्वी के आकार से लेकर मानव विकास तक हर नए विचार को पहले रोका गया, नकारा गया और खतरनाक कहा गया। बाद में वही विचार सामान्य बन गए। ये दिखाता है कि निषिद्ध का टैग स्थायी नहीं होता, वह समय और समझ के साथ बदलता है। निषिद्ध ज्ञान अक्सर प्रतीकों के माध्यम से दिया जाता था। प्रतीक इसलिए चुने जाते थे क्योंकि वे सीधे निर्देश नहीं देते, बल्कि सोचने पर मजबूर करते हैं। जो व्यक्ति सोचने की आदत रखता है, वही प्रतीक को समझ पाता है। बाकी लोग उसे केवल चित्र या अंधविश्वास मान लेते हैं। इस तरह ज्ञान खुद ही अपने पाठक को चुन लेता है। मानव मन सरल उत्तर चाहता है, लेकिन गहरा ज्ञान सरल नहीं होता। वो प्रश्न खड़े करता है, असुविधा पैदा करता है और व्यक्ति को अपनी मान्यताओं पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है। यही कारण है कि निषिद्ध ज्ञान को अक्सर नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया, क्योंकि असुविधा से बचना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। यह भी समझना जरूरी है कि निषिद्ध ज्ञान का उद्देश्य समाज को तोड़ना नहीं होता। उसका उद्देश्य व्यक्ति को जागरूक बनाना होता है। लेकिन जागरूक व्यक्ति हमेशा नियमों को आंख बंद करके नहीं मानता। वह समझना चाहता है, और समझने वाला व्यक्ति हमेशा सवाल करता है। यही बात उसे खतरनाक बना देती है, ज्ञान को नहीं। प्राचीन शिक्षण पद्धतियों में शिष्य को लंबे समय तक परखा जाता था। केवल उसकी बुद्धि नहीं बल्कि उसका स्वभाव, धैर्य और विनम्रता भी देखी जाती थी, क्योंकि ज्ञान का भार उठाने के लिए केवल दिमाग नहीं बल्कि संतुलित मन चाहिए होता है। आज इस प्रक्रिया को भुला दिया गया है और इसलिए गहरा ज्ञान अव्यवस्था पैदा कर सकता है। निषिद्ध ज्ञान को लेकर एक और भ्रम यह है कि यह किसी विशेष वर्ग को शक्तिशाली बनाने के लिए बनाया गया। सच्चाई यह है कि शक्ति ज्ञान का परिणाम नहीं होती, शक्ति जिम्मेदारी का परिणाम होती है। जो व्यक्ति जिम्मेदारी समझता है, वही ज्ञान का सही उपयोग कर पाता है। बाकी लोग केवल उसका दिखावा करते हैं। समाज में निषिद्ध ज्ञान को लेकर डर इसलिए भी फैलाया गया क्योंकि डर एक आसान उपकरण है। समझ विकसित करना समय लेता है, लेकिन डर तुरंत काम करता है। जब किसी विषय को डर के साथ जोड़ दिया जाता है, तो लोग उससे दूरी बना लेते हैं। यही दूरी धीरे धीरे अज्ञान को जन्म देती है। निषिद्ध ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु अंधविश्वास नहीं, बल्कि अधूरी समझ है। अधूरी समझ व्यक्ति को आधा सच देती है और आधा सच हमेशा पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए यह जरूरी था कि ज्ञान या तो पूरी तरह सिखाया जाए या सीमित रखा जाए। बीच का रास्ता हमेशा भ्रम पैदा करता है। यह अध्याय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि निषिद्ध का अर्थ गलत नहीं होता। निषिद्ध का अर्थ होता है चयनित, सीमित और नियंत्रित। यह नियंत्रण सत्ता का नहीं बल्कि समझ का होता है। जब समझ का स्तर बढ़ता है, तो निषेध अपने आप खत्म होने लगता है। आज के समय में जानकारी बहुत है, लेकिन समझ कम है। लोग हर विषय को तुरंत जान लेना चाहते हैं, बिना ये सोचे कि वह उसे संभाल भी पाएंगे या नहीं। यही जल्दबाजी निषिद्ध ज्ञान को और गलत रूप में पेश करती है।
क्योंकि जब बिना तैयारी के गहराई में जाया जाता है तो भ्रम पैदा होना तय है। निश्चित ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य मानव चेतना को समझना है, न कि उसे डराना। ये बताना है कि हर सच का समय होता है, हर ज्ञान की एक सीमा होती है और हर व्यक्ति की एक तैयारी होती है। जब ये तीनों एक साथ आते हैं तभी ज्ञान मुक्त होता है, उससे पहले वो सीमित रहता है। इस अध्याय का निष्कर्ष यह नहीं है कि कुछ लोगों को ज्ञान से वंचित रखा जाना चाहिए। इसका निष्कर्ष यह है कि ज्ञान को समझदारी से दिया जाना चाहिए। बिना तैयारी के दिया गया सच बोझ बन जाता है और बोझ कभी मुक्ति नहीं देता। आगे के अध्यायों में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि यह ज्ञान डर से कैसे जोड़ा गया, प्रतीकों को कैसे गलत समझा गया और कैसे धीरे धीरे निश्चित शब्द ने अपने मूल अर्थ को खो दिया। लेकिन यह समझ तभी संभव है जब ये बात साफ हो कि हर सच हर किसी के लिए नहीं होता और इसका अर्थ यह नहीं कि वो सच गलत है। यही से यह ऑडियो बुक और गहरी होती जाती है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं रह जाता कि ज्ञान निषिद्ध क्यों है, बल्कि यह बन जाता है कि हम उसे समझने के लिए कितने तैयार हैं। अध्याय 3। क्या ये ज्ञान सच में खतरनाक है या सिर्फ डराया गया है? जब भी किसी ज्ञान को खतरनाक कहा जाता है तो सबसे पहले यह सवाल उठना चाहिए कि खतरा किसके लिए है। क्या वह ज्ञान स्वयं में खतरनाक है या वो उन लोगों के लिए असुविधाजनक है जो व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं? इतिहास इस सवाल का जवाब कई बार दे चुका है, लेकिन हर पीढ़ी को इसे दोबारा समझना पड़ता है। क्योंकि डर की भाषा समय के साथ बदलती है, लेकिन उसका उद्देश्य लगभग वही रहता है। मनुष्य स्वभाव से सुरक्षा चाहता है। वह ऐसी चीजों से दूरी बनाता है जो उसकी परिचित सोच को हिला दें। जब कोई नया विचार, नई समझ या नया दृष्टिकोण सामने आता है तो वो असंतुलन पैदा करता है। यही असंतुलन अक्सर खतरे के रूप में पेश किया जाता है। ज्ञान को नहीं, बल्कि उस बदलाव को खतरनाक बताया जाता है जो ज्ञान के कारण हो सकता है। इतिहास में देखें तो जिन बातों को कभी खतरनाक कहा गया वही बाद में सामान्य बन गई। एक समय था जब यह कहना खतरनाक माना जाता था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। एक समय था जब यह सोचना भी अस्वीकार्य था कि मानव व्यवहार को समझा जा सकता है। हर बार ज्ञान को नहीं, बल्कि उसकी संभावित प्रतिक्रिया को खतरे के रूप में देखा गया। जिस ज्ञान की बात यहां हो रही है उसे अक्सर इसलिए खतरनाक कहा गया क्योंकि यह बाहरी नियंत्रण को कमजोर करता है। जब कोई व्यक्ति अपने मन की प्रक्रिया, अपने डर और अपनी मान्यताओं को समझने लगता है तो वह हर आदेश को बिना सोचे स्वीकार नहीं करता। ये स्थिति हमेशा सत्ता और परंपरा को असहज करती है। इसलिए ऐसे ज्ञान को डर के साथ जोड़ा गया। मनोविज्ञान ये स्पष्ट करता है कि डर सबसे प्रभावी नियंत्रण का साधन है। जब किसी विषय के साथ डर जुड़ जाता है तो व्यक्ति उसे समझने के बजाय उससे बचने लगता है। वह सवाल नहीं पूछता, वह जांच नहीं करता। यही प्रक्रिया ज्ञान को रहस्य और खतरे के आवरण में लपेट देती है। समय के साथ लोग ये भूल जाते हैं कि डर क्यों पैदा किया गया था और उसे ही सच मान लेते हैं। इस ज्ञान को खतरनाक कहने का एक कारण यह भी रहा कि यह सीधे अनुभव से जुड़ा होता है। यह केवल जानकारी नहीं देता, यह व्यक्ति के सोचने के तरीके को बदलता है। सोच का बदलना सबसे गहरा परिवर्तन होता है और सबसे ज्यादा अस्थिरता भी वहीं से पैदा होती है। इसलिए ऐसे ज्ञान को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। प्रतीकों की भाषा को समझे बिना उन्हें खतरनाक मान लेना भी एक बड़ी वजह रही। प्रतीक सीधे निर्देश नहीं देते, वे अर्थ की कई परतें रखते हैं। जो व्यक्ति सतही दृष्टि से देखता है उसे प्रतीक उलझन और डर पैदा करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य से उन्हें समझता है उसे वही प्रतीक आत्मनिरीक्षण का माध्यम बन जाते हैं। समस्या प्रतीक में नहीं, समझ में होती है। इस ज्ञान को लेकर यह भी कहा गया कि यह व्यक्ति को अहंकारी बना देता है, लेकिन सच यह है कि अधूरी समझ अहंकार पैदा करती है, पूरी समझ विनम्रता लाती है। जब कोई व्यक्ति केवल कुछ अंश जान लेता है और उसे पूर्ण सत्य मान लेता है तभी वो खुद को श्रेष्ठ समझने लगता है। यही स्थिति वास्तव में खतरनाक होती है, न कि ज्ञान स्वयं। इतिहास में जिन शिक्षण परंपराओं ने इस ज्ञान को संभाला उन्होंने हमेशा संतुलन पर जोर दिया। ज्ञान के साथ अनुशासन, समझ के साथ जिम्मेदारी और अनुभव के साथ संयम सिखाया गया। ये सब इसलिए था ताकि व्यक्ति भ्रम में न जाए। जब ये संतुलन हटा दिया गया और ज्ञान को संदर्भ से काटकर देखा गया तभी खतरे की भावना पैदा हुई। डर अक्सर अज्ञान से जन्म लेता है। जब किसी विषय को पूरी तरह समझाया नहीं जाता तब कल्पना उसकी जगह ले लेती है। कल्पना डरावनी भी हो सकती है और भ्रामक भी। इस ज्ञान के साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे लोगों ने इसके बारे में सुना लेकिन समझा नहीं। सुनी हुई बातों पर कल्पना जुड़ती गई और खतरे की छवि बनती गई। ये भी ध्यान देने योग्य है कि हर ज्ञान का उपयोग और दुरुपयोग दोनों संभव होते हैं। आग से भोजन भी बनता है और आग से विनाश भी होता है, लेकिन आग को खतरनाक कहकर उसे खत्म नहीं किया गया, बल्कि उसे संभालने के तरीके सिखाए गए। उसी तरह ये ज्ञान भी तभी खतरनाक बनता है जब बिना समझ और संतुलन के उपयोग किया जाए। इस ज्ञान को लेकर एक और डर यह फैलाया गया कि यह व्यक्ति को समाज से अलग कर देता है। वास्तविकता यह है कि यह ज्ञान व्यक्ति को समाज को बेहतर समझने में मदद करता है।
वो परंपराओं को तोड़ता नहीं, बल्कि उनके पीछे के कारणों को देखने की कोशिश करता है। जो व्यक्ति कारण समझता है वो अंधविरोध नहीं करता। इतिहास में जब भी किसी ज्ञान को पूरी तरह खतरनाक घोषित किया गया तो उसका परिणाम उल्टा हुआ। लोग उसे छुपकर जानने की कोशिश करने लगे। इससे गलत समझ और अफवाहें बढ़ी। यदि वही ज्ञान खुले और संतुलित रूप में समझाया गया होता तो डर पैदा होने की संभावना कम होती। ये भी सच है कि हर व्यक्ति इस ज्ञान के लिए तैयार नहीं होता। कुछ लोग इसे सुनकर भ्रमित हो सकते हैं, कुछ इसे गलत दिशा में ले जा सकते हैं। लेकिन यह स्थिति हर गहरे विषय के साथ होती है। इसका समाधान रोक नहीं, मार्गदर्शन होता है। जहां मार्गदर्शन नहीं होता वहीं खतरा बढ़ता है। इस ज्ञान को खतरनाक कहने का एक कारण यह भी है कि यह व्यक्ति को अपने भीतर देखने के लिए मजबूर करता है। भीतर देखना हमेशा आसान नहीं होता। वहां डर, असुरक्षा और सवाल मिलते हैं। बहुत से लोग इस प्रक्रिया से बचना चाहते हैं, इसलिए वे इस ज्ञान को ही खतरनाक घोषित कर देते हैं ताकि उन्हें खुद से सामना न करना पड़े। यह अध्याय इस बात को स्पष्ट करता है कि खतरा ज्ञान में नहीं, बल्कि उसके संदर्भ से कटे उपयोग में है। जब ज्ञान को बिना इतिहास, बिना मनोविज्ञान और बिना प्रतीकात्मक समझ के देखा जाता है तब वह भ्रम पैदा करता है। लेकिन जब उसे सही संदर्भ में समझा जाता है तब वही ज्ञान स्पष्टता लाता है। डर का उपयोग अक्सर इसलिए किया गया ताकि लोग गहराई में न जाएं। सतह पर रहना आसान होता है। गहराई में उतरने के लिए धैर्य, ईमानदारी और आत्मनिरीक्षण चाहिए। हर समाज में कुछ लोग गहराई में जाते हैं और बाकी लोग सतह पर रहते हैं। ये स्वाभाविक है, लेकिन सतह पर रहने वालों को डराकर गहराई से रोकना समस्या पैदा करता है। ये कहना कि यह ज्ञान खतरनाक है एक अधूरा वाक्य है। पूरा वाक्य यह होना चाहिए कि बिना तैयारी और समझ के ये ज्ञान भ्रम पैदा कर सकता है। यही बात विज्ञान, दर्शन और मनोविज्ञान सभी पर लागू होती है। कोई भी गहरी समझ बिना मार्गदर्शन के उलझन बन सकती है। इस अध्याय का उद्देश्य डर को बढ़ाना नहीं, बल्कि उसे समझना है। डर क्यों पैदा किया गया, किस संदर्भ में किया गया और आज उसका क्या अर्थ रह गया है। जब डर को समझ लिया जाता है तब वह अपना प्रभाव खो देता है। आगे के अध्यायों में हम ये देखेंगे कि प्राचीन सभ्यताओं ने इस ज्ञान को कैसे संभाला, प्रतीकों का उपयोग क्यों किया और कैसे समय के साथ उनकी व्याख्या बदलती गई। लेकिन इस अध्याय का निष्कर्ष यही है कि यह ज्ञान स्वयं में न तो अच्छा है न बुरा। ये केवल एक उपकरण है। उसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कौन, कैसे और किस उद्देश्य से उपयोग करता है। यही से यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिकतर मामलों में खतरा ज्ञान का नहीं था, खतरा उस परिवर्तन का था जो ज्ञान के कारण संभव हो सकता था। और परिवर्तन से डरना मानव स्वभाव है, लेकिन डर के कारण को रोक देना हमेशा नुकसान ही करता है। यही बात इस अध्याय के साथ आगे की यात्रा का आधार बनती है। अध्याय 4, प्राचीन सभ्यताओं का छुपा हुआ ज्ञान जो समय के साथ गायब कर दिया गया। जब हम आज की दुनिया को देखते हैं तो हमें लगता है कि ज्ञान धीरे धीरे आगे बढ़ा है और वर्तमान समय सबसे अधिक विकसित है। लेकिन इतिहास इस धारणा को पूरी तरह सही नहीं ठहराता। कई प्राचीन सभ्यताएं ऐसी थी जिनके पास गहरा ज्ञान था, ऐसा ज्ञान जो आज भी हमें चौंकाता है। समस्या यह नहीं है कि वह ज्ञान मौजूद नहीं था, समस्या यह है कि उसका बड़ा हिस्सा समय के साथ छुपा दिया गया, नष्ट कर दिया गया या गलत समझा गया। प्राचीन सभ्यताओं में ज्ञान को केवल जानकारी के रूप में नहीं देखा जाता था। ज्ञान जीवन जीने का तरीका था। वह प्रकृति, मनुष्य और चेतना के बीच के संबंध को समझने का प्रयास था। उस समय शिक्षा का उद्देश्य केवल काम करना नहीं, बल्कि समझ विकसित करना था। यही कारण है कि उस युग का ज्ञान आज भी रहस्यमय लगता है, क्योंकि आज का मन उपयोग पर केंद्रित है और तब का मन अर्थ पर। मिस्र, सुमेर, सिंधु घाटी और प्राचीन भारत जैसी सभ्यताओं में ज्ञान को बहुत सावधानी से संरक्षित किया जाता था। वह हर किसी के लिए खुला नहीं था। मंदिर, गुरुकुल और विशेष अध्ययन केंद्र केवल पूजा या अनुष्ठान के स्थान नहीं थे, वे ज्ञान के भंडार थे। वहां गणित, खगोल, वास्तु, चिकित्सा और मनोविज्ञान जैसी विषयों की समझ मौजूद थी, लेकिन उन्हें प्रतीकों और कथाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता था। प्रतीकों का उपयोग इसलिए किया जाता था क्योंकि प्रतीक समय के साथ नष्ट नहीं होते। भाषा बदल जाती है, शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, लेकिन प्रतीक अपनी मूल भावना को बनाए रखते हैं। यही कारण है कि प्राचीन ज्ञान को प्रतीकों में छुपाया गया। लेकिन जब प्रतीकों की भाषा समझने वाले कम होते गए तो वही प्रतीक रहस्य और भ्रम का कारण बन गए। समय के साथ जब नई सत्ता संरचनाएं बनी तो पुराने ज्ञान को चुनौती के रूप में देखा गया। हर नई व्यवस्था चाहती है कि लोग उसी के नियमों और विचारों को अंतिम सत्य माने। ऐसे में पुराने विचार, जो व्यक्ति को स्वतंत्र सोच सिखाते थे, असुविधाजनक बन गए। धीरे धीरे उन ग्रंथों को या तो नष्ट किया गया या उन्हें सीमित कर दिया गया। इतिहास ये भी दिखाता है कि कई बार ज्ञान को इसलिए भी दबाया गया क्योंकि वह सत्ता के नियंत्रण से बाहर था। जब ज्ञान व्यक्ति को अपने भीतर देखने की क्षमता देता है तो वह बाहरी आदेशों पर कम निर्भर रहता है।
ये स्थिति किसी भी केंद्रीकृत व्यवस्था के लिए चुनौती बनती है। इसलिए ज्ञान को सरल नियमों और डर के माध्यम से बदल दिया गया। मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो समाज हमेशा स्थिरता चाहता है। गहरा ज्ञान प्रश्न पैदा करता है और प्रश्न अस्थिरता लाते हैं। इसलिए समाज ने उन विचारों को बढ़ावा दिया जो सरल थे, सीधे थे और जिनमें सवाल पूछने की गुंजाइश कम थी। इसके विपरीत जो ज्ञान सोचने पर मजबूर करता था, उसे धीरे धीरे किनारे कर दिया गया। प्राचीन सभ्यताओं में ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा के माध्यम से भी दिया जाता था। इसका लाभ यह था कि ज्ञान केवल शब्दों में नहीं, अनुभव के साथ दिया जाता था। लेकिन इसका नुकसान यह हुआ कि जब परंपरा टूट गई तो ज्ञान का बड़ा हिस्सा भी टूट गया। लिखित ग्रंथ नष्ट हुए और मौखिक परंपरा समाप्त हो गई। समय के साथ जब इतिहास लिखा गया तो उसे अक्सर विजेताओं ने लिखा। विजेता वही लिखता है जो उसके पक्ष में हो। जो ज्ञान उसकी सत्ता को सही ठहराता है वही इतिहास बनता है। बाकी ज्ञान को या तो मिथक कह दिया जाता है या अंधविश्वास। यही कारण है कि प्राचीन सभ्यताओं का बहुत सा ज्ञान हमें आज केवल कथाओं के रूप में मिलता है। प्रतीकात्मक भाषा को समझने की क्षमता भी धीरे धीरे कम होती गई। आधुनिक शिक्षा ने विश्लेषण सिखाया, लेकिन अर्थ निकालने की कला को पीछे छोड़ दिया। प्रतीक विश्लेषण से नहीं, अनुभव और संदर्भ से समझे जाते हैं। जब ये क्षमता कम हुई तो प्राचीन ज्ञान अस्पष्ट लगने लगा। ये भी ध्यान देने योग्य है कि कुछ ज्ञान जानबूझकर गायब किया गया। पुस्तकालय जलाए गए, ग्रंथ नष्ट किए गए और शिक्षकों को चुप कराया गया। इसका उद्देश्य केवल सत्ता बनाए रखना नहीं था, बल्कि एक नई सोच स्थापित करना था। नई सोच तभी मजबूत होती है जब पुरानी सोच को कमजोर किया जाए। लेकिन ज्ञान पूरी तरह कभी नष्ट नहीं होता। वो किसी न किसी रूप में बचा रहता है, कभी प्रतीकों में, कभी परंपराओं में, कभी लोक कथाओं में। यही कारण है कि आज भी अलग अलग संस्कृतियों में समान प्रतीक और समान विचार मिलते हैं। यह इस बात का संकेत है कि कभी कोई साझा समझ मौजूद थी। प्राचीन ज्ञान का एक बड़ा हिस्सा प्रकृति से जुड़ा था। मनुष्य खुद को प्रकृति से अलग नहीं मानता था, वो खुद को उसी का हिस्सा समझता था। लेकिन आधुनिक सोच ने मनुष्य और प्रकृति के बीच दूरी बना दी। इस दूरी ने उस ज्ञान को अप्रासंगिक बना दिया जो संतुलन सिखाता था। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब कोई समाज तेजी से बदलता है तो वो अपने अतीत से कटने लगता है। ये कटाव विकास के नाम पर किया जाता है, लेकिन इसके साथ ही बहुत सी उपयोगी समझ भी खो जाती है। प्राचीन सभ्यताओं का ज्ञान इसी कटाव का शिकार हुआ। यह अध्याय यह नहीं कहता कि प्राचीन समय सब कुछ सही था और आज सब कुछ गलत है। ये केवल ये दिखाता है कि कुछ ज्ञान समय के साथ इसलिए गायब हुआ क्योंकि वो तत्काल उपयोगी नहीं दिखता था। लेकिन जो चीज तत्काल उपयोगी नहीं होती वो दीर्घकाल में सबसे मूल्यवान हो सकती है। आज जब लोग फिर से प्राचीन प्रतीकों, कथाओं और ग्रंथों में रुचि लेने लगे हैं तो ये केवल रहस्य के कारण नहीं है। यह एक खालीपन का संकेत है। आधुनिक ज्ञान ने बहुत सी सुविधाएं दी हैं, लेकिन अर्थ नहीं दिया। प्राचीन ज्ञान उसी अर्थ की तलाश का प्रयास करता था। यह भी जरूरी है कि प्राचीन ज्ञान को आदर्श बनाकर पूजा न किया जाए। उसे समझने की जरूरत है, न कि मानने की। जब बिना समझे उसे सच मान लिया जाता है तो वही अंधविश्वास बन जाता है, और जब समझ के साथ देखा जाता है तो वही मार्गदर्शन बन सकता है। इस अध्याय का उद्देश्य ये स्पष्ट करना है कि प्राचीन सभ्यताओं का ज्ञान अचानक गायब नहीं हुआ। वह धीरे धीरे दबाया गया, बदला गया और भुला दिया गया। कभी डर के कारण, कभी सत्ता के कारण और कभी सुविधा के कारण। इस अध्याय को पूरी तरह समझने के बाद ये साफ हो जाता है कि छुपा हुआ ज्ञान कोई रहस्यमय जादू नहीं था। वह मानव अनुभव का संचित परिणाम था। वो इसलिए गायब हुआ क्योंकि उसे संभालने की जिम्मेदारी धीरे धीरे खो दी गई। यहीं पर यह अध्याय पूरी तरह स्पष्ट होता है कि प्राचीन ज्ञान का लुप्त होना किसी एक घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि कई सामाजिक, मानसिक और ऐतिहासिक कारणों का परिणाम था। इसे समझने का अर्थ यह नहीं कि अतीत में लौट जाया जाए, बल्कि यह है कि जो समझ खो गई है उसे दोबारा पहचाना जाए। यही समझ आगे के अध्यायों की नींव बनाती है, जहां हम प्रतीकों और उनके प्रभाव को और गहराई से देखेंगे। अध्याय 5, प्रतीकों और संकेतों का रहस्य। ये मानव मस्तिष्क पर कैसे प्रभाव डालते हैं। मानव इतिहास में प्रतीक हमेशा शब्दों से पहले आए हैं। जब भाषा विकसित नहीं हुई थी तब भी मनुष्य संकेतों और आकृतियों के माध्यम से अर्थ समझता और समझाता था। यही कारण है कि प्रतीक सीधे दिमाग से नहीं, बल्कि मन के गहरे हिस्से से बात करते हैं। शब्द तर्क पर काम करते हैं, लेकिन प्रतीक भावना और अनुभव पर असर डालते हैं। यही अंतर प्रतीकों को इतना प्रभावशाली बनाता है। जब कोई व्यक्ति किसी प्रतीक को देखता है तो उसका प्रभाव तुरंत चेतन मन पर नहीं पड़ता, वह पहले अवचेतन में उतरता है। अवचेतन वह हिस्सा है जो निर्णयों, आदतों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। मनोविज्ञान यह मानता है कि इंसान के अधिकतर फैसले तर्क से नहीं, बल्कि पहले से बने मानसिक ढांचों से निकलते हैं। प्रतीक इन्हीं ढांचों को छूते हैं। प्राचीन सभ्यताओं ने इस बात को बहुत पहले समझ लिया था, इसलिए उन्होंने अपने ज्ञान को सीधे शब्दों में नहीं, बल्कि प्रतीकों में सुरक्षित किया। मंदिरों की बनावट, मूर्तियों की आकृति,
चित्रों की रचना और यहाँ तक कि संख्याओं का चयन भी प्रतीकात्मक था। ये सब केवल सजावट नहीं थी, बल्कि मन पर असर डालने की एक विधि थी। प्रतीकों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे एक साथ कई अर्थ रखते हैं। एक ही संकेत अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग तरीके से प्रभावित कर सकता है। जो व्यक्ति सतह पर देखता है उसे केवल आकृति दिखती है, लेकिन जो व्यक्ति गहराई में जाता है उसे वही आकृति एक विचार या अनुभव की ओर ले जाती है। यही कारण है कि प्रतीक समय के साथ भी प्रासंगिक रहते हैं। मानव मस्तिष्क छवियों को शब्दों की तुलना में तेज और गहरे स्तर पर ग्रहण करता है। जब कोई चित्र या चिन्ह देखा जाता है तो दिमाग उसे पहले ही किसी पुराने अनुभव या भावना से जोड़ देता है। ये प्रक्रिया बिना किसी प्रयास के होती है, इसलिए प्रतीक बिना बोले ही संदेश दे देते हैं। इतिहास में जिन प्रतीकों को डर से जोड़ा गया वे अक्सर वही थे जिनका असर गहरा था। आंख, वृत्त, त्रिकोण, सीढ़ी, वृक्ष और प्रकाश जैसे संकेत हर संस्कृति में मिलते हैं। इनका संबंध सीधे मानव अनुभव से होता है। आंख जागरूकता का प्रतीक रही है, वृत्त पूर्णता और निरंतरता का, त्रिकोण संतुलन और संरचना का। लेकिन जब इनके अर्थ को समझाया नहीं गया तो कल्पना ने उनकी जगह ले ली। प्रतीकों को गलत समझने की एक बड़ी वजह यह भी है कि आधुनिक शिक्षा ने प्रतीकात्मक सोच को कम महत्व दिया। आज सब कुछ सीधे बताया जाता है, लेकिन जो बात सीधे बता दी जाती है वो गहराई से नहीं उतरती। प्रतीक इसलिए असरदार होते हैं क्योंकि वे व्यक्ति को खुद सोचने पर मजबूर करते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो प्रतीक मानव मन में पहले से मौजूद पैटर्न को सक्रिय करते हैं। बचपन के अनुभव, सांस्कृतिक स्मृतियां और सामाजिक संकेत मिलकर एक मानसिक ढांचा बनाते हैं। प्रतीक उसी ढांचे को छूते हैं, इसलिए उनका प्रभाव व्यक्ति की पृष्ठभूमि पर भी निर्भर करता है। प्राचीन ज्ञान में प्रतीकों का उपयोग इसलिए भी किया गया क्योंकि हर बात को शब्दों में बांधना संभव नहीं होता। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। प्रतीक उस अनुभव की ओर संकेत करते हैं। वे रास्ता दिखाते हैं, मंजिल नहीं बताते। जब प्रतीकों को केवल अंधविश्वास या साजिश के रूप में देखा जाता है तब उनका वास्तविक उद्देश्य खो जाता है। तब वे डर या भ्रम पैदा करते हैं। लेकिन जब उन्हें इतिहास, मनोविज्ञान और संदर्भ के साथ देखा जाता है तब वे आत्मनिरीक्षण का साधन बन जाते हैं। ये भी समझना जरूरी है कि प्रतीक स्वयं न अच्छे होते हैं न बुरे। उनका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें किस संदर्भ में उपयोग किया गया। वही प्रतीक प्रेरणा भी दे सकता है और भय भी पैदा कर सकता है। फर्क देखने वाले की समझ में होता है। आधुनिक समय में भी प्रतीकों का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। विज्ञापन, ब्रांड चिन्ह, झंडे और लोगो सब प्रतीकों पर आधारित होते हैं। ये सब इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रतीक तर्क से नहीं, भावना से जुड़ते हैं। ये दिखाता है कि प्रतीक आज भी उतने ही प्रभावी हैं जितने पहले थे। जब कोई प्रतीक बार बार देखा जाता है तो वो धीरे धीरे परिचित बन जाता है। परिचित चीजें सुरक्षित लगती हैं। यही कारण है कि प्रतीकों का दोहराव मन पर असर डालता है। यह कोई रहस्यमय प्रक्रिया नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक तथ्य है। प्रतीकों को लेकर डर तब पैदा होता है जब उन्हें समझने की कोशिश नहीं की जाती। जब कोई चिन्ह केवल इसलिए खतरनाक मान लिया जाता है क्योंकि उसके बारे में डर फैलाया गया है, तब वो चिन्ह अपनी शक्ति खो देता है और केवल भ्रम बन जाता है। इस अध्याय का उद्देश्य प्रतीकों को किसी विशेष अर्थ में बांधना नहीं है। इसका उद्देश्य ये दिखाना है कि प्रतीक कैसे काम करते हैं। वे मनुष्य को नियंत्रित नहीं करते, वे केवल संकेत देते हैं। नियंत्रण तब होता है जब व्यक्ति बिना समझे प्रतिक्रिया देता है। जब व्यक्ति प्रतीकों को समझना सीख लेता है तो उनका प्रभाव कमजोर नहीं बल्कि स्पष्ट हो जाता है। तब वो जानता है कि कौन सा संकेत क्यों असर कर रहा है। ये समझ व्यक्ति को स्वतंत्र बनाती है। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि हर प्रतीक हर व्यक्ति के लिए समान अर्थ नहीं रखता। संस्कृति, अनुभव और शिक्षा सब मिलकर प्रतीक की व्याख्या बनाते हैं। इसलिए किसी एक अर्थ को अंतिम सत्य मान लेना गलती होती है। इस अध्याय को पूरी तरह समझने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रतीक कोई जादुई उपकरण नहीं है। वे मानव मन की भाषा हैं। वे उस स्तर पर संवाद करते हैं जहां शब्द अक्सर असफल हो जाते हैं। अध्याय के अंत में यह साफ हो जाता है कि प्रतीकों का रहस्य किसी गुप्त शक्ति में नहीं बल्कि मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में छुपा है। जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारा मन संकेतों पर कैसे प्रतिक्रिया देता है, तब प्रतीक डर का कारण नहीं रहते, वे समझ का माध्यम बन जाते हैं। यहीं पर यह अध्याय पूरी तरह स्पष्ट होता है और आगे के अध्यायों के लिए आधार तैयार करता है, जहां हम ये देखेंगे कि यही प्रतीक सामाजिक और मानसिक नियंत्रण में कैसे प्रयोग किए गए। अध्याय 6, धर्म, भय और नियंत्रण ज्ञान को गलत क्यों बताया गया। मानव इतिहास में धर्म ने समाज को दिशा दी है, नैतिकता सिखाई है और लोगों को एक साथ जोड़े रखा है। ये तथ्य नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इतिहास का एक दूसरा पक्ष भी है जिसे समझे बिना ज्ञान और डर के संबंध को समझना संभव नहीं है। जब भी किसी समाज में ज्ञान और सत्ता आमने सामने आए तो उनके बीच टकराव हुआ है। ये टकराव हमेशा हिंसक नहीं रहा, कई बार यह धीरे और चुपचाप हुआ, नियमों, मान्यताओं और भय के माध्यम से।
धर्म का मूल उद्देश्य व्यक्ति को अर्थ देना रहा है। जीवन क्यों है, दुख क्यों है और सही रास्ता क्या है, इन सवालों का उत्तर धर्म ने अपने समय और संदर्भ में दिया। लेकिन जैसे जैसे समाज बड़ा और जटिल हुआ, धर्म केवल आध्यात्मिक मार्ग नहीं रहा, वह सामाजिक व्यवस्था का आधार भी बन गया। जब धर्म व्यवस्था बन जाता है तब उसका संबंध शक्ति से जुड़ जाता है। ज्ञान हमेशा सवाल करता है। वो पूछता है कि ऐसा क्यों है, क्या ये हमेशा से ऐसा था और क्या ये बदला जा सकता है। सवाल व्यवस्था को अस्थिर करते हैं। इसलिए जब ज्ञान ने सवाल उठाने शुरू किए तो उसे चुनौती के रूप में देखा गया। धीरे धीरे ज्ञान और विश्वास के बीच एक रेखा खींच दी गई। जो बात विश्वास के दायरे में थी वो सुरक्षित मानी गई। जो बात उस दायरे से बाहर थी उसे गलत, खतरनाक या निषिद्ध कहा गया। भय इस पूरी प्रक्रिया का सबसे प्रभावी साधन रहा है। मनोविज्ञान ये स्पष्ट करता है कि भय तर्क को कमजोर कर देता है। जब व्यक्ति डरता है तो वह सोचने के बजाय मानने लगता है। यही कारण है कि ज्ञान को गलत साबित करने के लिए अक्सर उसे भय से जोड़ा गया। कहा गया कि यह रास्ता विनाश की ओर ले जाता है, यह आत्मा को नुकसान पहुंचाता है या यह समाज को बिगाड़ देता है। यह समझना जरूरी है कि डर का उपयोग केवल धर्म ने नहीं किया, हर व्यवस्था ने किया है। लेकिन जब डर धर्म से जुड़ जाता है तो उसका प्रभाव बहुत गहरा हो जाता है, क्योंकि धर्म व्यक्ति के अस्तित्व और अर्थ से जुड़ा होता है। जब किसी ज्ञान को यह कहकर गलत बताया जाता है कि वह आध्यात्मिक रूप से खतरनाक है, तो व्यक्ति उसे बिना जांचे स्वीकार कर लेता है। इतिहास में कई ऐसे विचार रहे हैं जो धर्म के मूल संदेश के खिलाफ नहीं थे, लेकिन धार्मिक सत्ता के लिए असुविधाजनक थे। इन विचारों को दबाने के लिए उन्हें विधर्म, पाप या भ्रम कहा गया। ये प्रक्रिया अक्सर धर्म की रक्षा के नाम पर की गई, लेकिन वास्तव में यह व्यवस्था की रक्षा थी। ज्ञान को गलत बताने की एक बड़ी वजह यह भी रही कि वह व्यक्ति को भीतर देखने के लिए प्रेरित करता है। जब व्यक्ति अपने भीतर उत्तर ढूंढने लगता है तो वह बाहरी मध्यस्थों पर कम निर्भर रहता है। ये स्थिति हमेशा उन संस्थाओं को असहज करती है जो मध्यस्थ की भूमिका निभाती हैं। इसलिए भीतर देखने को अक्सर भटकाव कहा गया। प्रतीकों और कथाओं को भी इसी संदर्भ में गलत समझा गया। प्रतीकात्मक भाषा को शाब्दिक रूप में लिया गया और फिर उससे डर पैदा किया गया। जो बात अनुभव के स्तर पर समझने की थी उसे नियम बना दिया गया। इससे ज्ञान का मूल उद्देश्य खो गया और केवल नियंत्रण का ढांचा बचा। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो समाज स्थिरता चाहता है। स्थिरता के लिए नियम जरूरी होते हैं, लेकिन जब नियम बदलने की संभावना दिखती है तो समाज डरता है। ज्ञान परिवर्तन की संभावना दिखाता है, इसलिए उसे गलत कह देना आसान रास्ता बन जाता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि हर धार्मिक परंपरा में भीतर की समझ और बाहरी नियम दोनों मौजूद रहे हैं। लेकिन समय के साथ बाहरी नियम हावी होते गए, भीतर की समझ सीमित हो गई। यही वह बिंदु है जहां ज्ञान और धर्म के बीच दूरी बढ़ी। जब ज्ञान को गलत कहा गया तो उसका प्रभाव केवल विचारों पर नहीं पड़ा, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता पर भी पड़ा। व्यक्ति ने सीख लिया कि सवाल पूछना खतरे से खाली नहीं है। धीरे धीरे जिज्ञासा कम होती गई और आज्ञाकारिता को गुण बना दिया गया। ये प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चली। यह अध्याय किसी धर्म को दोषी ठहराने के लिए नहीं है, ये समझाने के लिए है कि धर्म और सत्ता जब एक साथ आते हैं तो ज्ञान अक्सर उनके बीच दब जाता है। डर का उपयोग उस दबाव को बनाए रखने के लिए किया जाता है। इतिहास में कई ऐसे संत, विचारक और शिक्षक हुए जिन्होंने भीतर की समझ पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सत्य अनुभव से आता है, केवल मानने से नहीं। लेकिन ऐसे विचार अक्सर सीमित दायरे में ही रहे। उन्हें व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि वे नियंत्रण के ढांचे को कमजोर करते थे। ज्ञान को गलत बताने का एक और कारण यह भी था कि वह एकरूपता को चुनौती देता है। व्यवस्था चाहती है कि सब एक जैसा सोचें, एक जैसा माने और एक जैसा करें। ज्ञान विविधता पैदा करता है, वो अलग अलग दृष्टिकोण खोलता है। विविधता व्यवस्था के लिए असहज होती है। भय का निर्माण केवल कहानियों से नहीं हुआ, बल्कि दंड की कल्पना से भी हुआ। कहा गया कि गलत ज्ञान आत्मा को नष्ट कर देता है, समाज से बाहर कर देता है या ईश्वर से दूर कर देता है। ये बातें इतनी गहराई से बैठ गईं कि व्यक्ति ने खुद ही खुद को रोकना शुरू कर दिया। ये प्रक्रिया धीरे धीरे इतनी सामान्य हो गई कि लोग भूल गए कि ज्ञान को कभी गलत नहीं कहा गया था, केवल सीमित कहा गया था। सीमित और गलत के बीच का फर्क मिट गया। यही भ्रम आज भी बना हुआ है। इस अध्याय को समझने के बाद यह स्पष्ट होता है कि ज्ञान को गलत बताने के पीछे हमेशा दुर्भावना नहीं थी। कई बार यह डर, असुरक्षा और नियंत्रण की जरूरत से निकला। लेकिन परिणाम यह हुआ कि बहुत सा उपयोगी ज्ञान भी साथ में खो गया। अंत में यह समझना जरूरी है कि धर्म, भय और नियंत्रण का यह संबंध स्थायी नहीं है। जैसे जैसे समझ बढ़ती है, डर कमजोर होता है। जब व्यक्ति यह जान लेता है कि डर क्यों पैदा किया गया था, तब वो डर अपना प्रभाव खो देता है। इस अध्याय का सार यही है कि ज्ञान को गलत इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि वह असत्य था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह प्रश्न करता था, भीतर देखने को कहता था और परिवर्तन की संभावना दिखाता था।
धर्म अपने मूल रूप में भय नहीं सिखाता, लेकिन व्यवस्था ने भय का उपयोग किया। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। यहीं पर यह अध्याय पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। यह न धर्म के खिलाफ है, न ज्ञान के पक्ष में प्रचार। ये केवल इतिहास और मनोविज्ञान की रोशनी में ये दिखाता है कि डर कैसे बना, कैसे उपयोग हुआ और कैसे उसने ज्ञान को गलत के रूप में प्रस्तुत किया। आगे के अध्यायों में हम देखेंगे कि यही प्रक्रिया शक्ति और चयन के सवाल से कैसे जुड़ती है, जहां यह तय किया जाता है कि कौन ज्ञान के योग्य है और कौन नहीं। अध्याय 7, ज्ञान और शक्ति का संबंध। हर इंसान इसके योग्य क्यों नहीं होता? ज्ञान और शक्ति का संबंध मानव इतिहास में हमेशा गहरा रहा है। जहां ज्ञान है, वहां किसी न किसी रूप में शक्ति भी है, लेकिन यह शक्ति हमेशा बाहरी नहीं होती। कई बार यह शक्ति सोचने की क्षमता होती है, निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है और अपने डर पर नियंत्रण होता है। यही कारण है कि हर समाज में ज्ञान को लेकर सावधानी बरती गई है। सवाल यह नहीं है कि ज्ञान खतरनाक है या नहीं, सवाल यह है कि क्या हर व्यक्ति उस शक्ति को संभाल सकता है जो ज्ञान के साथ आती है। मनुष्य अक्सर शक्ति को केवल शासन, धन या बल के रूप में देखता है, लेकिन वास्तविक शक्ति मन की होती है। जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है, वह आसानी से बहकता नहीं। वो किसी भी विचार को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करता। यही स्थिति व्यवस्था को असहज करती है, क्योंकि व्यवस्था स्थिरता चाहती है और स्थिरता के लिए आज्ञाकारिता सबसे आसान रास्ता होती है। ज्ञान व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है। वो उसे ये समझ देता है कि उसके निर्णय कैसे बनते हैं, उसके डर कहां से आते हैं और उसकी सीमाएं वास्तव में क्या हैं। ये समझ व्यक्ति को जिम्मेदार बनाती है, लेकिन जिम्मेदारी हर कोई नहीं चाहता। बहुत से लोग सरल निर्देशों में सुरक्षा महसूस करते हैं। उनके लिए गहराई में जाना बोझ बन जाता है। इतिहास में देखें तो ज्ञान को हमेशा चयन के साथ दिया गया। ये चयन किसी जाति या वर्ग के आधार पर नहीं, बल्कि तैयारी के आधार पर होता था। शिष्य को परखा जाता था, उसकी जिज्ञासा, धैर्य और संतुलन देखा जाता था। इसका कारण यह था कि अधूरा ज्ञान भ्रम पैदा करता है और भ्रम शक्ति का गलत रूप होता है। मनोविज्ञान ये बताता है कि हर व्यक्ति समान मानसिक स्थिरता के साथ पैदा नहीं होता। कुछ लोग अनिश्चितता को सहन कर सकते हैं, कुछ नहीं। गहरा ज्ञान अनिश्चितता बढ़ाता है क्योंकि वह निश्चित उत्तर नहीं देता, वो सवाल बढ़ाता है। जो व्यक्ति सवालों के साथ जी सकता है, वही इस ज्ञान को संभाल सकता है। ज्ञान के साथ शक्ति इसलिए आती है क्योंकि वह व्यक्ति को विकल्प दिखाता है। जहां विकल्प होते हैं, वहां जिम्मेदारी भी होती है। बहुत से लोग विकल्प नहीं चाहते, वे निर्देश चाहते हैं। उनके लिए यह तय कर दिया जाना आसान होता है कि क्या करना है और क्या नहीं। ज्ञान इस सुविधा को तोड़ देता है। प्रतीकों और कथाओं में शक्ति को अक्सर अग्नि, प्रकाश या बीज के रूप में दिखाया गया। इन सब का अर्थ यही है कि शक्ति स्वयं में न अच्छी होती है न बुरी। वो विस्तार करती है। जैसे आग भोजन भी पकाती है और घर भी जला सकती है, ज्ञान भी वही करता है। वो व्यक्ति की सोच को विस्तृत करता है। अगर सोच संतुलित है तो विस्तार लाभ देता है, अगर सोच असंतुलित है तो वही विस्तार विनाश बन सकता है। इतिहास में कई बार यह देखा गया कि जिन लोगों को बिना तैयारी के गहरा ज्ञान मिला, वे या तो अहंकार में चले गए या भ्रम में। अहंकार तब पैदा होता है जब व्यक्ति यह मान लेता है कि उसने सब समझ लिया है। भ्रम तब पैदा होता है जब वो समझ नहीं पाता कि उसने क्या जाना है। दोनों ही स्थितियां खतरनाक होती हैं। इसी कारण ज्ञान को शक्ति माना गया और शक्ति को सीमित किया गया। यह सीमित करना हमेशा नियंत्रण के लिए नहीं था, कई बार यह संरक्षण के लिए भी था। जैसे एक तेज औजार बच्चे के हाथ में नहीं दिया जाता, वैसे ही गहरा ज्ञान हर मन के लिए उपयुक्त नहीं होता। ये बात सुनने में कठोर लग सकती है कि हर इंसान ज्ञान के योग्य नहीं होता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि कुछ लोग कमतर हैं। इसका अर्थ यह है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी के लिए जो सच आज है, वही किसी और के लिए कल हो सकता है। समय और तैयारी यहां सबसे महत्वपूर्ण है। ज्ञान और शक्ति का यह संबंध ही वह बिंदु है जहां से भय और निषेध की अवधारणा पैदा हुई। जब यह समझ कमजोर हुई कि ज्ञान को कैसे और कब दिया जाए, तब उसे या तो पूरी तरह रोक दिया गया या पूरी तरह खोल दिया गया। दोनों ही स्थितियां असंतुलन पैदा करती हैं। आधुनिक समय में जानकारी बहुत आसानी से उपलब्ध है, लेकिन समझ विकसित करने का समय कम हो गया है। लोग गहरे विषयों को भी सतही रूप में ग्रहण करना चाहते हैं। यही स्थिति ज्ञान को शक्ति के बजाय बोझ बना देती है। जब व्यक्ति बिना तैयारी के गहराई में उतरता है, तो वह या तो डर जाता है या खुद को विशेष मानने लगता है। प्राचीन शिक्षण परंपराओं में एक और महत्वपूर्ण बात थी मौन। हर ज्ञान को शब्दों में नहीं बांटा जाता था, कुछ बातें अनुभव के लिए छोड़ी जाती थी। मौन व्यक्ति को संतुलन सिखाता है। आज मौन की जगह शोर ने ले ली है। हर बात तुरंत समझी जाना चाहिए जाती है। यही जल्दबाजी ज्ञान को गलत दिशा में ले जाती है। यह भी समझना जरूरी है कि शक्ति का सही उपयोग विनम्रता से जुड़ा होता है। जो व्यक्ति सच में समझता है, वो स्वयं को दूसरों से ऊपर नहीं मानता। वो जानता है कि ज्ञान एक प्रक्रिया है, मंजिल नहीं। इसके विपरीत जो व्यक्ति अधूरे ज्ञान के साथ चलता है, वो खुद को विशिष्ट समझने लगता है।
समाज में अक्सर यह भ्रम फैलाया गया कि ज्ञान कुछ लोगों के पास इसलिए है क्योंकि वे विशेष हैं। वास्तविकता यह है कि वे विशेष इसलिए बने क्योंकि उन्होंने तैयारी की, उन्होंने धैर्य रखा, प्रश्न पूछे और जल्दी निष्कर्ष नहीं निकाले। यही तैयारी ज्ञान को शक्ति में बदलती है। इस अध्याय का उद्देश्य किसी को बाहर करना नहीं है। इसका उद्देश्य यह समझाना है कि ज्ञान का सम्मान जरूरी है। उसे हल्के में लेना, जल्दी उपयोग करना या दिखावे के लिए अपनाना स्वयं व्यक्ति के लिए नुकसानदायक हो सकता है। जब ज्ञान और शक्ति का संबंध समझ में आ जाता है, तब यह भी स्पष्ट हो जाता है कि चयन का अर्थ भेदभाव नहीं होता। चयन का अर्थ जिम्मेदारी होता है। ये जिम्मेदारी ज्ञान देने वाले की भी होती है और पाने वाले की भी। अध्याय के अंत में यह बात पूरी तरह स्पष्ट होती है कि हर इंसान ज्ञान के योग्य नहीं होता। ये कथन किसी को छोटा नहीं करता। ये केवल ये स्वीकार करता है कि हर यात्रा का अपना समय होता है। ज्ञान शक्ति देता है, लेकिन वही शक्ति संतुलन मांगती है। जहां संतुलन होता है वहां ज्ञान मुक्ति बनता है। जहां संतुलन नहीं होता वहां वही ज्ञान बोझ बन जाता है। यहीं पर यह अध्याय पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है और आगे के अध्यायों की नींव रखता है, जहां हम ये देखेंगे कि यही ज्ञान कैसे गलत उपयोग में विनाश बनता है और सही उपयोग में समझ। अध्याय 8, अंधविश्वास और सत्य के बीच की रेखा पहचान कैसे करें। मनुष्य का इतिहास केवल खोज और समझ का इतिहास नहीं है, वह विश्वास और भय का इतिहास भी है। जहां भी ज्ञान सीमित रहा वहां अंधविश्वास ने जगह बना ली, और जहां भी अंधविश्वास फैला वहां सत्य को पहचानना कठिन होता गया। यही कारण है कि अंधविश्वास और सत्य के बीच की रेखा हमेशा धुंधली रही है। यह अध्याय उसी रेखा को स्पष्ट करने का प्रयास है। अंधविश्वास की शुरुआत अक्सर डर से होती है। जब कोई घटना समझ से बाहर होती है तो मनुष्य उसे किसी अदृश्य कारण से जोड़ देता है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। समस्या तब पैदा होती है जब यह अस्थायी अनुमान स्थायी सत्य मान लिया जाता है। यहीं से अंधविश्वास जन्म लेता है। सत्य इसके ठीक उलट प्रक्रिया से आता है। सत्य जांच मांगता है, अनुभव मांगता है और समय मांगता है। इतिहास में देखें तो बहुत सी बातें जो कभी सत्य मानी जाती थी आज अंधविश्वास कहलाती हैं, और बहुत सी बातें जो कभी अंधविश्वास कही जाती थी आज वैज्ञानिक सत्य हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि अंधविश्वास और सत्य स्थायी श्रेणियां नहीं हैं, वे समझ के स्तर पर निर्भर करती हैं। फर्क यह है कि सत्य हमेशा जांच के लिए खुला रहता है, जबकि अंधविश्वास सवालों से डरता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अंधविश्वास मन को सुरक्षा का भ्रम देता है। जब व्यक्ति किसी नियम या संकेत पर भरोसा कर लेता है तो उसे लगता है कि उसने अनिश्चितता पर नियंत्रण पा लिया है। यह नियंत्रण वास्तविक नहीं होता, लेकिन मन को राहत देता है। सत्य इस तरह की राहत नहीं देता। सत्य असुविधा पैदा कर सकता है, क्योंकि वह व्यक्ति को यह स्वीकार करने पर मजबूर करता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में नहीं है। प्राचीन सभ्यताओं में सत्य और अंधविश्वास के बीच का अंतर आज जितना स्पष्ट नहीं था। उस समय प्रतीकों और कथाओं के माध्यम से समझ दी जाती थी। ये प्रतीक अनुभव की ओर संकेत करते थे, लेकिन जब अनुभव की परंपरा टूटी तो प्रतीक खाली रह गए। खाली प्रतीक धीरे धीरे अंधविश्वास बन गए। यही कारण है कि कई परंपराएं आज बिना अर्थ के दोहराई जाती हैं। अंधविश्वास और सत्य को पहचानने का पहला संकेत यह है कि क्या कोई विचार प्रश्न पूछने की अनुमति देता है या नहीं। यदि किसी बात पर सवाल पूछना मना है तो वो सत्य नहीं हो सकती। सत्य मजबूत होता है, वो सवालों से डरता नहीं। अंधविश्वास कमजोर होता है, इसलिए वो जांच से बचता है। इतिहास में जिन शिक्षकों और विचारकों ने सत्य की बात की, उन्होंने हमेशा अनुभव पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसी बात को केवल इसलिए मत मानो क्योंकि वह कही गई है। उसे परखो, समझो और अपने अनुभव से जोड़ो। इसके विपरीत अंधविश्वास हमेशा यह मांग करता है कि बिना समझे मान लिया जाए। प्रतीकात्मक भाषा यहां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रतीक सत्य को सीधे नहीं बताते, वे संकेत देते हैं। जब व्यक्ति प्रतीक को अंतिम अर्थ मान लेता है तब अंधविश्वास पैदा होता है। जब वो प्रतीक को अनुभव की ओर ले जाने वाला साधन मानता है तब वही प्रतीक सत्य की ओर ले जाता है। मनोविज्ञान ये भी बताता है कि मनुष्य पैटर्न खोजने में बहुत तेज होता है। वो घटनाओं के बीच संबंध बना लेता है, चाहे वो संबंध वास्तविक हो या नहीं। ये क्षमता विकास के लिए जरूरी थी, लेकिन यही क्षमता अंधविश्वास की जड़ भी है। सत्य और अंधविश्वास का अंतर यहीं से निकलता है कि संबंध जांचा गया है या केवल मान लिया गया है। समाज में अंधविश्वास इसलिए भी टिके रहते हैं क्योंकि वे सरल होते हैं। वे सीधे उत्तर देते हैं। सत्य अक्सर जटिल होता है। वो ये कह सकता है कि हमें अभी पूरा उत्तर नहीं पता। ये स्वीकार करना कठिन होता है, इसलिए लोग सरल लेकिन गलत उत्तर को चुन लेते हैं। अंधविश्वास व्यक्ति को बाहरी संकेतों पर निर्भर बनाता है। सत्य व्यक्ति को भीतर देखने के लिए प्रेरित करता है। जब कोई व्यक्ति यह मान लेता है कि उसकी किस्मत, सफलता या असफलता केवल बाहरी चिन्हों से तय होती है, तो वह अपनी जिम्मेदारी से बचता है। सत्य इस सुविधा को छीन लेता है। इतिहास में सत्ता ने भी कई बार अंधविश्वास को बढ़ावा दिया, क्योंकि अंधविश्वास नियंत्रण को आसान बनाता है।
जब लोग डर और संकेतों से चलते हैं तो उन्हें दिशा देना आसान होता है। सत्य व्यक्ति को स्वतंत्र बनाता है, इसलिए वह हमेशा असुविधाजनक रहा है। यह भी समझना जरूरी है कि हर परंपरा अंधविश्वास नहीं होती। परंपराएं अनुभव से पैदा होती हैं, लेकिन जब अनुभव का संदर्भ खो जाता है और केवल बाहरी क्रिया बचती है, तब परंपरा अंधविश्वास बन जाती है। सत्य परंपरा को समझने में है, न कि केवल निभाने में। अंधविश्वास और सत्य के बीच की रेखा पहचानने का एक और तरीका यह है कि देखें कोई विचार व्यक्ति को डराता है या समझाता है। डर तात्कालिक होता है और गहरा असर छोड़ता है। समझ धीरे धीरे बनती है और स्थायी होती है। जो बात केवल डर के सहारे टिकी है, वो सत्य नहीं हो सकती। मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो अंधविश्वास व्यक्ति को बचपन की स्थिति में रखता है, जहां कोई और निर्णय लेता है। सत्य व्यक्ति को परिपक्व बनाता है, जहां उसे स्वयं निर्णय लेने होते हैं। परिपक्वता जिम्मेदारी लाती है और जिम्मेदारी हर कोई नहीं चाहता। प्रतीकों का गलत उपयोग भी अंधविश्वास को जन्म देता है। जब प्रतीक को शक्ति का स्रोत मान लिया जाता है, तब वो अंधविश्वास बन जाता है। जब उसे समझ का संकेत माना जाता है, तब वो सत्य का उपकरण बनता है। यह अध्याय यह नहीं कहता कि हर रहस्यमय बात अंधविश्वास है। कई बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अभी पूरी तरह समझा नहीं गया। लेकिन जो बात अंधविश्वास बनाती है, वो ये दावा करती है कि उसे समझने की जरूरत नहीं है, बस मान लेना काफी है। सत्य कभी भी व्यक्ति को सोचने से नहीं रोकता, वो उसे और गहराई में ले जाता है। अंधविश्वास सोच को बंद कर देता है। यही सबसे बड़ा अंतर है। आज के समय में जानकारी की अधिकता ने भी अंधविश्वास को नया रूप दिया है। आधी जानकारी, गलत संदर्भ और तेज निष्कर्ष मिलकर नए अंधविश्वास पैदा कर रहे हैं। सत्य को पहचानना आज और कठिन हो गया है, क्योंकि शोर बहुत है। इस अध्याय को पूरी तरह समझने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि अंधविश्वास और सत्य के बीच की रेखा बाहर नहीं, भीतर है। ये रेखा व्यक्ति की सोच, उसके प्रश्न पूछने की क्षमता और उसके डर को देखने के साहस से बनती है। अंत में यह बात साफ हो जाती है कि सत्य कोई तय पैकेज नहीं है जिसे एक बार समझ लिया जाए। वह एक प्रक्रिया है। अंधविश्वास स्थिर होता है, सत्य गतिशील होता है। अंधविश्वास कहता है यहीं रुक जाओ, सत्य कहता है आगे देखो। यहीं पर यह अध्याय पूरी तरह स्पष्ट होता है। यह किसी विश्वास को तोड़ने के लिए नहीं लिखा गया, बल्कि यह सिखाने के लिए लिखा गया है कि कैसे बिना डर के, बिना अंधे अनुकरण के और बिना जल्दबाजी के सत्य और अंधविश्वास के बीच अंतर किया जा सकता है। यही समझ आगे के अध्यायों की नींव बनाती है, जहां हम ये देखेंगे कि ज्ञान का गलत उपयोग कैसे विनाश बनता है और सही उपयोग कैसे चेतना का विस्तार करता है। अध्याय 9, निषिद्ध ज्ञान का गलत उपयोग। जब ज्ञान विनाश का कारण बन जाता है, ज्ञान को अक्सर प्रकाश कहा जाता है, लेकिन इतिहास ये भी दिखाता है कि वही ज्ञान अंधकार का कारण बन सकता है। यह विरोधाभास केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि मानव व्यवहार की सच्चाई है। ज्ञान स्वयं में न अच्छा होता है न बुरा। उसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि उसे किस उद्देश्य से, किस मानसिक स्थिति में और किस स्तर की समझ के साथ उपयोग किया गया। जब यही संतुलन टूटता है, तब ज्ञान विनाश का कारण बन जाता है। निषिद्ध ज्ञान को लेकर सबसे बड़ा भ्रम यह रहा है कि उसका गलत उपयोग केवल कुछ विशेष विषयों में होता है। वास्तविकता यह है कि हर प्रकार का गहरा ज्ञान यदि अधूरी समझ के साथ प्रयोग किया जाए तो वो नुकसान पहुंचा सकता है, चाहे वो प्रकृति से जुड़ा हो, मन से जुड़ा हो या समाज से जुड़ा हो। समस्या ज्ञान में नहीं, बल्कि उसे अपनाने वाले के भीतर होती है। इतिहास में कई उदाहरण मिलते हैं जहां ज्ञान का उद्देश्य समझ बढ़ाना था, लेकिन उसका उपयोग प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किया गया। जब किसी समूह ने यह मान लिया कि वह दूसरों से अधिक जानता है, तब वही ज्ञान भेदभाव और अत्याचार का औजार बन गया। ये स्थिति तब पैदा होती है जब ज्ञान के साथ विनम्रता नहीं आती। मनोविज्ञान ये स्पष्ट करता है कि जब व्यक्ति को विशेष होने का एहसास होता है, तो उसका अहंकार सक्रिय हो जाता है। अगर यह विशेषता ज्ञान से जुड़ी हो, तो अहंकार और भी मजबूत हो जाता है। व्यक्ति यह मानने लगता है कि वह दूसरों से ऊपर है। यही सोच ज्ञान को विनाशकारी दिशा में ले जाती है। निषिद्ध ज्ञान का एक बड़ा खतरा यह है कि वह व्यक्ति को त्वरित उत्तर का भ्रम दे सकता है। जब कोई व्यक्ति यह मान लेता है कि उसने छुपा हुआ सच पा लिया है, तो वह बाकी सभी दृष्टिकोणों को नकारने लगता है। ये संकीर्णता ही विनाश की शुरुआत होती है। ज्ञान का उद्देश्य दृष्टि को व्यापक बनाना होता है, संकीर्ण नहीं। प्रतीकों और गूढ़ विचारों का गलत उपयोग भी इसी श्रेणी में आता है। जब प्रतीकों को समझने के बजाय उन्हें शक्ति का स्रोत मान लिया जाता है, तब वे अंधविश्वास और भय पैदा करते हैं। ऐसे में व्यक्ति अपने विवेक को प्रतीक के हाथों सौंप देता है। ये स्थिति मानसिक रूप से खतरनाक होती है। इतिहास में कई बार गूढ़ ज्ञान का उपयोग भय फैलाने के लिए किया गया। लोगों को बताया गया कि कुछ विशेष संकेत, दिन या विचार विनाश ला सकते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि लोग अपने निर्णय लेने की क्षमता खो बैठे। ज्ञान का उद्देश्य व्यक्ति को सक्षम बनाना था, लेकिन उसका उपयोग उसे निर्भर बनाने में किया गया। यह भी देखा गया है कि जब ज्ञान को केवल शक्ति प्राप्त करने का साधन बना लिया जाता है,
तब उसका संतुलन टूट जाता है। शक्ति अपने आप में नकारात्मक नहीं होती, लेकिन जब वह उद्देश्य बन जाती है तब साधन विकृत हो जाते हैं। यही कारण है कि कई प्राचीन परंपराओं में ज्ञान के साथ नैतिकता और संयम पर जोर दिया गया। निषिद्ध ज्ञान का गलत उपयोग केवल बाहरी विनाश नहीं करता, वह आंतरिक विनाश भी करता है। जब व्यक्ति लगातार यह सोचने लगता है कि वह विशेष जानकारी के कारण अलग है, तो उसका मन शांति खो देता है। उसे हर जगह षड्यंत्र, खतरा और विरोध दिखने लगता है। यह मानसिक असंतुलन धीरे धीरे व्यक्ति को समाज से अलग कर देता है। मनोवैज्ञानिक रूप से यह स्थिति भ्रम के समान होती है। व्यक्ति अपने विचारों को ही सत्य मान लेता है और बाहरी वास्तविकता को नकार देता है। यही कारण है कि अधूरी समझ सबसे खतरनाक होती है। वह व्यक्ति को यह एहसास देती है कि उसने सब जान लिया है, जबकि वास्तव में उसने केवल एक हिस्सा देखा होता है। इतिहास ये भी दिखाता है कि जब ज्ञान को संदर्भ से अलग कर दिया जाता है, तब वो गलत दिशा में जाता है। किसी विचार को उसके समय, उद्देश्य और सीमा से काटकर अपनाया जाए तो उसका अर्थ बदल जाता है। यही प्रक्रिया ज्ञान को विकृत करती है। निषिद्ध ज्ञान का गलत उपयोग अक्सर डर और लालच से जुड़ा होता है। डर व्यक्ति को जल्दबाजी में निर्णय लेने पर मजबूर करता है और लालच उसे सीमाएं तोड़ने के लिए उकसाता है। जब ये दोनों भावनाएं ज्ञान के साथ जुड़ जाती हैं, तो परिणाम विनाशकारी होता है। ये भी समझना जरूरी है कि हर विनाश शारीरिक नहीं होता। कई बार ज्ञान का गलत उपयोग व्यक्ति के रिश्तों, समाज और सोच को धीरे धीरे तोड़ देता है। यह विनाश दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका असर गहरा होता है। प्राचीन शिक्षण परंपराओं में इस खतरे को पहचाना गया था, इसलिए ज्ञान को चरणों में दिया जाता था। हर चरण पर व्यक्ति की मानसिक स्थिति देखी जाती थी। आज ये प्रक्रिया लगभग समाप्त हो चुकी है। जानकारी खुले रूप में है, लेकिन मार्गदर्शन कम है। यही स्थिति ज्ञान को जोखिम भरा बनाती है। यह अध्याय यह नहीं कहता कि ज्ञान को सीमित कर देना चाहिए। यह कहता है कि ज्ञान के साथ समझ, संयम और जिम्मेदारी भी जरूरी है। जब ये तत्व साथ नहीं होते, तब ज्ञान बोझ बन जाता है। निषिद्ध ज्ञान का गलत उपयोग इसलिए भी होता है क्योंकि लोग परिणामों के बारे में नहीं सोचते। वे केवल तत्काल प्रभाव देखते हैं। ज्ञान का सही उपयोग दीर्घकालिक दृष्टि मांगता है। जो व्यक्ति धैर्य नहीं रखता, उसके हाथ में शक्ति खतरनाक बन जाती है। यह भी देखा गया है कि कुछ लोग ज्ञान का उपयोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए करते हैं। वे अपने शब्दों और संकेतों से भय या आकर्षण पैदा करते हैं। ये प्रभाव अस्थायी होता है, लेकिन उसका असर गहरा हो सकता है। यही कारण है कि ज्ञान को नैतिकता से अलग नहीं किया जा सकता। इस अध्याय का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है। इसका उद्देश्य सावधानी पैदा करना है। ये समझाना है कि ज्ञान के साथ जिम्मेदारी क्यों जरूरी है। बिना जिम्मेदारी के ज्ञान दिशा खो देता है। अध्याय के अंत में यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि निषिद्ध ज्ञान का विनाशकारी रूप ज्ञान का नहीं, बल्कि मानवीय कमजोरियों का परिणाम है। अहंकार, जल्दबाजी, डर और लालच जब ज्ञान के साथ जुड़ते हैं, तब विनाश होता है। ज्ञान स्वयं तटस्थ है। वह वही बनता है जो उसे उपयोग करने वाला बनाता है। यहीं पर यह अध्याय पूरी तरह स्पष्ट होता है। यह दिखाता है कि ज्ञान को गलत कहना आसान है, लेकिन उसे सही तरीके से उपयोग करना कठिन है। आगे के अंतिम अध्याय में हम ये देखेंगे कि यह ज्ञान किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, और व्यक्ति कैसे तय कर सकता है कि वह इस मार्ग के लिए तैयार है या नहीं। अध्याय 10, अंतिम सत्य, क्या यह ज्ञान आपके लिए है या नहीं। इस पूरी यात्रा के बाद अब सबसे जरूरी सवाल सामने आता है। ये सवाल किसी किताब से नहीं, किसी शिक्षक से नहीं, बल्कि सीधे आपसे पूछा जाना चाहिए। क्या यह ज्ञान वास्तव में आपके लिए है? यह सवाल सरल लगता है, लेकिन इसका उत्तर आसान नहीं है, क्योंकि यह उत्तर बाहर नहीं, भीतर छुपा होता है। अधिकतर लोग ज्ञान को पाने की बात करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये पूछते हैं कि वे उसे संभाल भी पाएंगे या नहीं। ज्ञान केवल जानकारी नहीं होता, वो दृष्टि बदलता है। वो पुराने विश्वासों को चुनौती देता है। वह आराम छीन सकता है और जिम्मेदारी थमा सकता है। यही कारण है कि यह हर किसी के लिए नहीं होता। इस ऑडियो बुक में जिन बातों पर चर्चा हुई, उनका उद्देश्य किसी को श्रेष्ठ या हीन साबित करना नहीं था। इसका उद्देश्य केवल यह दिखाना था कि ज्ञान एक दर्पण की तरह होता है। उसमें वही दिखता है जो पहले से भीतर मौजूद होता है। जो व्यक्ति भीतर संतुलित है, उसके लिए ज्ञान स्पष्टता बनता है। जो व्यक्ति भीतर अस्थिर है, उसके लिए वही ज्ञान भ्रम बन सकता है। यह समझना जरूरी है कि ज्ञान पाने की इच्छा और ज्ञान के योग्य होने में अंतर होता है। इच्छा भावनाओं से आती है, योग्यता तैयारी से आती है। तैयारी का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ जानते हैं। तैयारी का अर्थ यह है कि आप ये स्वीकार करने को तैयार हैं कि आप सब कुछ नहीं जानते। ये ज्ञान उनके लिए नहीं है जो तुरंत निष्कर्ष चाहते हैं। यह उनके लिए नहीं है जो हर बात को सच या झूठ की सीधी रेखा में बांटना चाहते हैं। यह उनके लिए भी नहीं है जो केवल दूसरों को गलत साबित करने के लिए सीखना चाहते हैं, क्योंकि यह ज्ञान प्रतिस्पर्धा नहीं, समझ की मांग करता है। इतिहास में जिन लोगों ने इस प्रकार के ज्ञान को सही ढंग से अपनाया, उनमें एक बात समान थी। वे धैर्यवान थे।
वे स्वयं से प्रश्न पूछने से नहीं डरते थे। वे असहजता से भागते नहीं थे। वे यह मानने को तैयार थे कि सत्य कई परतों में आता है। मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो ये ज्ञान व्यक्ति को बचपन की मानसिक स्थिति से बाहर निकालता है। बचपन में हमें बताया जाता है कि क्या सही है और क्या गलत। परिपक्वता में हमें खुद ये समझना होता है। ये ज्ञान परिपक्वता मांगता है, और परिपक्वता हमेशा आरामदायक नहीं होती। ये भी जरूरी है कि व्यक्ति यह पहचाने कि वह इस ज्ञान को क्यों चाहता है। क्या वो शक्ति चाहता है, विशेष होने का एहसास चाहता है, या केवल जिज्ञासा से प्रेरित है। कारण बहुत फर्क डालता है। गलत कारण सही ज्ञान को भी गलत दिशा में ले जा सकता है। ये ज्ञान उनके लिए नहीं है जो हर प्रतीक में षड्यंत्र खोजते हैं। यह उनके लिए भी नहीं है जो हर बात को रहस्य बनाकर डर पैदा करते हैं। ये ज्ञान उन लोगों के लिए है जो संकेतों को समझने की कोशिश करते हैं, न कि उनसे भागते हैं। यह भी स्वीकार करना जरूरी है कि कभी कभी किसी ज्ञान से दूर रहना भी समझदारी होती है। हर यात्रा हर समय के लिए नहीं होती। यदि किसी व्यक्ति को यह ज्ञान बेचैनी, भय या अहंकार की ओर ले जा रहा है, तो वो संकेत है कि उसे रुकना चाहिए। रुकना असफलता नहीं होती, रुकना आत्मरक्षा हो सकता है। इस पूरी ऑडियो बुक का अंतिम सत्य यही है कि ज्ञान स्वयं निर्णय नहीं लेता। निर्णय व्यक्ति लेता है। ज्ञान केवल विकल्प दिखाता है। उन विकल्पों का चयन करना व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। प्राचीन परंपराओं में कहा जाता था कि जब शिष्य तैयार होता है तब ज्ञान स्वयं प्रकट होता है। इसका अर्थ यह नहीं था कि ज्ञान कहीं छुपा बैठा है। इसका अर्थ यह था कि समझ तभी आती है जब मन तैयार होता है। बिना तैयारी के मिला हुआ ज्ञान बोझ बन जाता है। यह अध्याय आपको यह तय करने के लिए नहीं लिखा गया कि आपको क्या करना चाहिए। यह आपको यह सोचने के लिए लिखा गया है कि आप कहां खड़े हैं। क्या आप प्रश्नों के साथ जी सकते हैं? क्या आप अनिश्चितता को सहन कर सकते हैं? क्या आप ये स्वीकार कर सकते हैं कि कुछ उत्तर समय के साथ ही आएंगे? यदि इन सवालों के उत्तर में आपके भीतर ईमानदारी है, तो ये ज्ञान आपके लिए मार्ग बन सकता है। यदि इन सवालों से आपको असहजता महसूस होती है, तो भी यह ठीक है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। इस ज्ञान का सबसे बड़ा उद्देश्य नियंत्रण नहीं, बल्कि जागरूकता है। जब जागरूकता आती है, तब व्यक्ति दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता। वह खुद को समझने में लगा रहता है। यही वास्तविक परिवर्तन है। अंत में यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि यह ऑडियो बुक किसी अंतिम सत्य का दावा नहीं करती। ये केवल सोचने की एक दिशा दिखाती है। सत्य कोई स्थिर वस्तु नहीं है, वह अनुभव के साथ विकसित होता है। यदि इस पूरी यात्रा के बाद आपके भीतर सवाल बचे हैं, तो यह सफलता नहीं है। यह संकेत है कि आपका मन जीवित है, और जीवित मन ही सीख सकता है। यहीं पर यह अंतिम अध्याय पूरी तरह स्पष्ट होता है। यह ज्ञान आपके लिए है या नहीं, इसका उत्तर कोई और नहीं दे सकता। यह उत्तर केवल आप दे सकते हैं, अपने अनुभव, अपने संतुलन और अपनी ईमानदारी के आधार पर। यही इस पूरी ऑडियो बुक का अंतिम सत्य है। अगर आपने ये पूरी ऑडियो बुक ध्यान से सुनी है, तो अब आपके मन में शायद दो तरह की भावनाएं होंगी। एक ओर स्पष्टता और दूसरी ओर कुछ सवाल। ये बिल्कुल स्वाभाविक है। इस तरह का ज्ञान किसी को तुरंत संतुष्टि नहीं देता, वह सोचने की जगह देता है। और सोचने की जगह मिलना आज के समय में आसान नहीं है। इस ऑडियो बुक का उद्देश्य आपको किसी निष्कर्ष तक पहुंचाना नहीं था। इसका उद्देश्य यह भी नहीं था कि आप किसी विचार को स्वीकार करें या किसी विचार को अस्वीकार करें। इसका उद्देश्य केवल इतना था कि जो बातें अक्सर डर, रहस्य या अफवाह के रूप में पेश की जाती हैं, उन्हें शांत और समझदारी के साथ देखा जाए। अगर कहीं आपको ऐसा लगा कि कुछ बातें खुली छोड़ दी गई हैं, तो ये जानबूझकर किया गया है। क्योंकि हर बात को बंद कर देना समझ नहीं कहलाता। कई बार समझ तब शुरू होती है जब सवाल खुले रहते हैं। ये ऑडियो बुक आपको उत्तर देने से ज्यादा आपको सही सवालों के करीब लाने का प्रयास है। यहां एक बात साफ कर देना जरूरी है। इस ज्ञान को न तो बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया है, न ही छोटा करके। इसे उसी रूप में रखा गया है जैसा ये है। न कोई चमत्कार, न कोई डर, न कोई वादा। अगर कहीं आपको लगा कि यह ज्ञान बहुत साधारण है, तो शायद वही इसकी सबसे बड़ी ईमानदारी है। और अगर कहीं यह आपको गहरा लगा, तो वो गहराई आपके अपने अनुभव से आई है। यह भी जरूरी है कि आप यह न सोचें कि अगर आपको सब कुछ तुरंत स्पष्ट नहीं हुआ, तो आपने कुछ समझा नहीं। समझ एक प्रक्रिया है। कुछ बातें तुरंत बैठ जाती हैं, कुछ धीरे धीरे, और कुछ बातें समय के साथ अपने आप स्पष्ट होती हैं, बिना किसी प्रयास के। अगर आपके मन में यह सवाल आया कि क्या यह ज्ञान सही है या गलत, तो इसका उत्तर बाहर नहीं मिलेगा। सही और गलत यहां उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितनी आपकी प्रतिक्रिया। अगर यह आपको अधिक जागरूक बनाता है, अधिक जिम्मेदार बनाता है और अधिक शांत करता है, तो वह आपके लिए सही दिशा में काम कर रहा है। अगर यह आपको बेचैन करता है, डराता है या आपको दूसरों से ऊपर महसूस कराता है, तो रुकना ही बेहतर संकेत है। इस पूरी यात्रा में एक बात बहुत साफ दिखाई देती है। आपने इसे सुना, समझने की कोशिश की और अंत तक बने रहे। यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आज के समय में जहां अधिकतर लोग केवल सतह पर रुक जाते हैं, वहां अंत तक सुनना यह दिखाता है कि आप जल्दी निष्कर्ष पर पहुंचने वाले व्यक्ति नहीं हैं।
ये ऑडियो बुक हर किसी के लिए नहीं थी, और अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप किसी विशेष वर्ग में आते हैं। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि आप सोचने से डरते नहीं हैं। आप हर बात को तुरंत सच या झूठ में नहीं बांटते, और यह गुण आज बहुत दुर्लभ है। यह भी याद रखना जरूरी है कि यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि आपको आगे कुछ ढूंढना ही है। कभी कभी यही रुकना, यही बैठकर सोच लेना सबसे सही कदम होता है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपको थोड़ा और शांत किया, थोड़ा और सजग किया, या बस इतना ही कर दिया कि आपने चीजों को देखने का तरीका थोड़ा बदला, तो इसका उद्देश्य पूरा हो चुका है। इससे ज्यादा कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। अंत में सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि आपने जो समय और ध्यान यहां दिया वो व्यर्थ नहीं गया। आपने इसे सुना, परखा और अपने तरीके से समझा। यही सबसे स्वस्थ तरीका होता है किसी भी ज्ञान से जुड़ने का। यहीं पर यह यात्रा शांत रूप से समाप्त होती है, बिना शोर के, बिना दबाव के और बिना किसी अधूरे डर के। जो समझ आपके साथ रहनी थी वो रह जाएगी, जो छोड़नी थी वो अपने आप छूट जाएगी। यही संतुलन है, यही इस ऑडियो बुक का अंतिम भाव है।